Good morning, students. Today is Monday and we are going to start our new chapter, page number 74. जब आप वीडियो देखो तब बुक अपने पास रखना और पेज नंबर ओपन कर देना। ये हमारा जो चैप्टर है ये है क्विकजेडा। क्विकजेडा नाम का जो एक जेंटलमैन है उसके बारे में ये चैप्टर है। और ये कौन से प्रांत का है? प्रोविंस मतलब प्रांत। कौन से प्रांत का है ये स्पेन के ला मंचा एक छोटा सा जो प्रांत है वहाँ का, ये वहाँ पर इसकी पृष्ठभूमि है, मतलब उस प्रोविंस का ये चैप्टर है। और इसका कैरेक्टर है, इस जेंटलमैन का नाम है क्विकजेडा। ठीक है, देखिए आप सबने बुक ओपन कर ली तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्री रीडिंग करते हैं कि इमेजिन यू वेंट ऑन ए जर्नी टू सर्च फॉर एडवेंचर्स। एडवेंचर्स का मतलब क्या होता है? साहसिक कार्य। ऐसा आप इमेजिन कीजिए कि आपने कुछ साहसिक कार्य करने के लिए अपनी यात्रा प्रारंभ की है, उस पर आप गए हो। ऑन योर वे, रास्ते में क्या होता है? यू सॉ सम जाइंट्स कमिंग टूवर्ड्स यू। आप देखते हो कुछ राक्षसों को आपकी तरफ आ रहे हैं। सम हाउ यू मैनेज्ड टू एस्केप देम। एस्केप का मतलब क्या होता है? पलायन। आप वहाँ से पलायन करने का कैसा सोचते हो, मतलब उनसे बचकर जाने का किस तरह आप मैनेज करोगे। एंड रीच ए सेफर प्लेस, और वहाँ आप एक सुरक्षित जगह पर कैसे पहुँचोगे। सेफर मतलब सुरक्षित। हाउएवर यू फाइंड आउट दैट द प्लेस वॉज एन आइसोलेटेड आइलैंड। और आप उस प्रांत जहाँ पर आप जाते हो उसमें आप ये पाते हो कि वह एक आइसोलेटेड आइलैंड है, मतलब एक क्या है? पृथक आइलैंड है, वहाँ पर कोई भी नहीं है। तो ये आप डिस्कस करिए क्लास में कि आपको कैसे महसूस होगा। ठीक है, क्या आपको डर लगेगा? इफ़ यस, व्हाट इज़ इट और व्हाट आर दे, व्हाट आर यू गोइंग टू डू नेक्स्ट। अब आप ऐसी सिचुएशन अगर बनती है तो आप क्या करोगे। ओके, वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है, इन ए प्रोविंस इन स्पेन नोन एज ला मंचा देयर लिव्ड ए जेंटलमैन हुज नेम वाज क्विकजेडा। एक समय की बात है कि एक प्रांत, जो स्पेन में एक प्रांत है ला मंचा नाम का, वहाँ पर एक जेंटलमैन रहता था, उसका नाम था क्विकजेडा। ही वॉज 50 years old एंड हैड वंस बीन ए ग्रेट हंटर। वह 50 साल का था और वह एक बहुत ग्रेट महान शिकारी रह चुका था। क्विकजेडा लव्ड द टेल्स ऑफ नाइट्स ऑफ योर। ऑफ योर मतलब प्राचीन काल। देखिए यहाँ पर वर्ड मीनिंग दी हुई है आपके। ऑफ योर का मतलब होता है लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले। तो जो प्राचीन काल की जो नाइट्स की जो कहानियाँ होती है, टेल्स मतलब कहानियाँ, उन उससे वो बहुत प्यार था उसे। शिवलरी क्या होता है? शिवलरी होता है द कस्टम्स एंड द स्पिरिट ऑफ नाइटहुड। मतलब कस्टम मतलब रिवाज और स्पिरिट मतलब जो आत्मा होती है किसकी? नाइटहुड की। नाइटहुड होता है एक पदवी होती है नाइट की, तो उस पर क्या रिवाज होते हैं उस बारे में जो कहानियाँ होती थी वो उसको अच्छी लगती थी। आफ्टर ए वाइल ही स्टॉप हंटिंग। कुछ समय बाद में उसने एक अवधि के बाद उसने क्या करा था? शिकार खेलना बंद कर दिया था। ही सोल्ड मोस्ट ऑफ हिज लैंड। उसने अपनी जो काफ़ी कुछ जो ज़मीन थी वह बेच दी थी। ही बॉट मोर स्टोरी बुक्स। उसने स्टोरी बुक्स खरीदी, बहुत सारी स्टोरी, क्योंकि उसे प्यार था स्टोरी से, तो उसने बहुत सारी स्टोरी बुक्स खरीदी। ही रीड एंड ड्रीम। वह उन्हें पढ़ता था और सपना देखता था। ही ड्रीम्ड मोस्ट ऑफ द टाइम। वह बहुत समय तक सपने ही देखा करता था। अबाउट द नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल। वह जो नाइट्स की जो पदवी मैंने बताया आपको, नाइट्स हुआ करते थे, उनके बारे में वह सपने देखा करता था। देन वन डे क्विकजेडा केम अप विद व्हाट से वॉज द स्ट्रेंजेस्ट वीम एनी मैन हैड एवर हैड। वीम का मतलब क्या होता है? वीम होता है ए सडन एंड अनयूजुअल विश टू डू और हैव समथिंग। मतलब एक अचानक से या अनयूजुअल जो असामान्य विश है, इच्छा है। स्ट्रेंजेस्ट कहते हैं ना एक अजीब सी, तो वो उसको कुछ पाने की ऐसी इच्छा होना, उसको कहते हैं वीम। तो वो हमेशा किसी भी व्यक्ति के पास में ऐसी नहीं हो, किसी व्यक्ति ने ऐसी नहीं सोची हो, ऐसी चीज़ वो सोचा करता था। दिस वुड बी ग्रैंड दिस प्लान ऑफ क्विकजेडाज। अब यह उसके जो महान बात थी, मतलब एक अलग ही बात होनी चाहिए थी उसके, कि ऐसा किसी व्यक्ति ने नहीं सोचा है जैसा कि मैं चाहता हूँ, और एक अलग ही विश, यह उसका प्लान हुआ करता था। ही डिस्क्लोज्ड आई विल वियर आर्मर
and carry my lance and will ride through the world seeking adventure. Like the knights of old, I will take vengeance upon those who hurt the poor and the weak. अब उसने क्या करा, डिस्क्लोज का मतलब होता है कि किसी बात का खुलासा करना, बताना। आर्मर मतलब होता है कवच, और लेंस का मतलब होता है हथियार। एक उस तरह का हथियार जो घुड़सवार रखते हैं, वुडन का होता है वो, उससे कहते हैं लेंस। तो वह क्या करता था कि मैं क्या पहनूंगा, कवच पहनूंगा और मेरे हाथ में वो लेंस होगा और फिर मैं सवारी करूंगा। थ्रू द वर्ल्ड सीकिंग एडवेंचर, मतलब मैं जो चाहता हूँ, मैं पूरे वर्ल्ड की क्या करूँ, साहसिक कार्य करने के लिए जो मेरी मांग है कि मैं साहसिक कार्य करूँ, तो वहाँ पर मैं जाऊँ। लाइक द नाइट्स ऑफ ओल्ड, जैसे कि पुराने समय में नाइट्स जाया करते थे। आई विल टेक वेंजेनेंस अपॉन दोज हु हर्ट द पुअर एंड द वीक, मैं क्या करूँगा, उनका प्रतिशोध लूँगा, बदला। वेंजेनेंस मतलब क्या होता है, बदला। मैं बदला लूँगा। किसका बदला लूँगा मैं, जिन्होंने क्या करा कि गरीबों को और कमज़ोर लोगों को परेशान किया है, चोट पहुँचाई है। आई विल रेस्क्यू डेमल्स फ्रॉम ड्रैगन्स टीथ, मैं क्या करूँगा कि जो ड्रैगन्स मतलब जो वहाँ जो होते हैं, इस तरह के जानवर होते हैं, या हम कह सकते हैं ड्रैगन मतलब जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं, राक्षस होते हैं, उनसे मैं बचाऊंगा। डेमल्स मतलब युवतियों को। ईच डे आई विल परफॉर्म ए डेयरिंग डीड, हर दिन मैं क्या करूँगा, एक साहसिक कार्य करूँगा। हर दिन एक साहस वाला, साहस करने वाला कार्य करूँगा। आई वुड मीट डेंजर एंड वुड ओवरकम इट, मैं किसका सामना करूँगा, मैं किससे मिलूँगा, खतरे से मिलूँगा और उस पर विजय भी पाऊँगा। और का मतलब विजय। फाइनली एज ए रिवार्ड फॉर माई हीरोइज्म आई विल बिकम ए नाइट ऑफ द एम्पायर, ही कंटिन्यूड। अब वो ये अपने आप से बात कर रहा है कि इस जो मेरा जो हीरोइज्म है, मतलब मेरी जो वीरता वाला कार्य है, उसके रिवार्ड, उसके इनाम के रूप में मुझे क्या मिलेगा, मैं साम्राज्य का नाइट बन जाऊँगा। इस तरह वो अपनी बात को कंटिन्यू कर रहा है। नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट वाला पैराग्राफ करेंगे हम, यहाँ तक हमको करना है। तो 2 वीडियो मैं आपको आज भेज रही हूँ, और इन दोनों जो यहाँ तक जो मैं आपको भेजूँगी, हॉर्सेस नेम तक, वहाँ तक आपको इस चैप्टर को रीड करना है।